नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ चाहे, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और हाँ, एक विशेष बात, एक बहुत ही छोटी सी घोषणा थी। अब से शायद हम आपको पीडीएफ में नोट्स भी उपलब्ध करवाने लगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। और शायद अब वीडियोस में भी इंग्लिश का यूज़ होने लग जाए। मतलब हम ये कोशिश करेंगे कि हिंदी मीडियम वाले भी ठीक रहें, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी, और इंग्लिश जो भी उसके लिए भी ठीक रहे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को सबसे पहली जानकारी के साथ। सबसे पहली जानकारी, सरकार देश भर के सभी सरकारी अस्पतालों में, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उसमें एकीकृत चिकित्सा केंद्र खोलेगी। ऐसी घोषणा हाल ही में की गई है। ये क्या होंगे? इन केंद्रों में आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा दोनों का उपयोग करके मरीजों का इलाज किया जाएगा। एक बड़ा कदम है ये। मतलब आयुर्वेद भी होगा और आधुनिक चिकित्सा भी होगी। अलग अलग हमें ओपिनियंस देखने मिल रहे हैं। ये नई दिल्ली के सफदर जंग अस्पताल में इंटीग्रेटिव मेडिसिन सेंटर के उद्घाटन के दौरान इसकी घोषणा की गई है ना। अच्छी बात है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी इसका जब और अच्छा क्रियान्वयन होगा तो आप शायद ग्राउंड लेवल पे भी देखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। दुनिया के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक भारत का वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 24% का योगदान है ना। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश भी है, ये जानने वाली बात है। भारत के दुग्ध उत्पादन ने पिछले 8 वर्षों, मतलब 2014 और 15, है ना, और 2021 और 22 के दौरान इन 8 वर्षों में 51% की वृद्धि दर्ज की है। ये मैं क्लियर कर देना चाहूँगा कि ये ऑफिशियल्स रिकॉर्ड के अनुसार है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। क्योंकि सीधी बात है, 8 साल से 2014 से ही वर्तमान जो सरकार है, केंद्र सरकार, वो है। सीधा असर हमें दिखाई दे रहा है। बाकी हम किसी का भी समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। फ़ोन पे ने क्रॉस बॉर्डर यूपीआई भुगतान सेवा शुरू की है। मतलब फ़ोन पे ने एक ऐसी सेवा की शुरुआत करने की घोषणा की है जो इसके भारतीय उपयोगकर्ताओं को यूपीआई का उपयोग करके विदेशी व्यवसायों को भुगतान करने में सक्षम बनाएगी। क्रॉस बॉर्डर मतलब बॉर्डर क्रॉस करना, वही अन्य देशों में भुगतान करना। नाम से भी समझ सकते हैं आप। यूपीआई इंटरनेशनल ये यूएई, सिंगापुर, मॉरिशस, नेपाल और भूटान में उन मर्चेंट आउटलेट्स को सपोर्ट करता है जिनके पास स्थानीय क्यूआर कोड है। जैसे कि अभी भी फ़ोन पे के अपने पास स्थानीय क्यूआर कोड है, आपने विक्रेताओं के पास देखे होंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट एससी में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की। और अब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या 32 हो गई है ना। अब हमने नाम क्यों नहीं उपलब्ध करवाए हैं? क्योंकि अगर हम सिर्फ नाम उपलब्ध करवाते तो एक रटना कहला जाता, उनके बारे में हम जानकारी नहीं दे पाते कि ये पहले कहाँ थे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता। इसीलिए हमने नाम इनके उपलब्धि नहीं करवाए। बाकी नाम आपको ज़रूर देखना है, उनकी पूरी डिटेल देखना है। और ये भी जान लीजिए, हालांकि सभी को पता होगा, जिनको नहीं पता, कि केंद्र ही सुप्रीम कोर्ट में अब न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, बृहस्पति ने सबसे अधिक ज्ञात चंद्रमाओं वाले ग्रह के रूप में शनि को पीछे छोड़ा है। मतलब क्या है इसका? जो बृहस्पति ग्रह है, इसने सौर मंडल में सबसे अधिक ज्ञात चंद्रमाओं वाले ग्रह के रूप में शनि को पीछे छोड़ दिया है। और अभी वर्तमान में जो बृहस्पति है, इसी को माना जा रहा है ज्ञात चंद्रमाओं वाले ग्रह के रूप में सबसे ज़्यादा इनके पास ज्ञात चंद्रमा है। इससे पहले शनि इस स्थान पर था, है ना। ये सारे क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट होते हैं। लोगों को इसकी जानकारी उतने जल्दी नहीं लग पाती है, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट ही होते हैं, है ना। जैसे ये था। बाकी और अन्य जानकारी आपको जो भी चाहिए आप देख सकते हैं। शायद आधिकारिक वेबसाइट पे नहीं डली है ये जानकारी, लेकिन आप देखना चाहें तो ऐसे कोई भी किसी पर भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी करेंगे मुंबई में अरबी अकादमी का उद्घाटन। अरबी अकादमी भारत में खुलने वाली है मुंबई में, और प्रधानमंत्री दुनिया भर में दाऊदी बोहरा समुदाय के वर्तमान नेता परम पावन सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन के साथ मंच साझा करेंगे। मैं माफ़ी चाहूँगा यदि मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि मैं अगर सही बताऊँ तो मैंने ये नाम इनका पहले नहीं सुना था, और पढ़ के मैं पहली बार इसको पढ़ के डायरेक्टली बोल रहा हूँ। वीडियो से पहले 2 बार रिहर्सल में भी ये नाम मैं सही ढंग से नहीं बोल पाया था, इसीलिए मैं माफ़ी चाहूँगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि गलत प्रोनाउंस किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी को देखते हैं। चलिए तो दोस्तों, ये थी अंतिम जानकारी। हालांकि आज की इस वीडियो में उतनी ज़्यादा जानकारियाँ नहीं थी, लेकिन जितनी थी सभी इम्पॉर्टेंट है। हम पहले भी ये क्लियर कर चुके हैं कि हम वही जानकारी लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट हो। फालतू कुछ ऐसा लक्ष्य नहीं है कि 10 जानकारी तो देना ही है या 8 मिनट 9 मिनट का वीडियो तो होना ही चाहिए। ऐसा हमने कुछ लक्ष्य नहीं रखा है और ना ही रखेंगे, यही कोशिश हम करते हैं। बाकी अपन मिलते हैं अगले वीडियो में और नई जानकारियों के साथ। बाकी अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट में पूछिएगा। जो हमने शुरुआत में घोषणा की थी उसके बारे में भी कुछ सजेशन हो तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।